हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। समय पहले हम यूनिट 1 के देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। यूनिट 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ बैरियर्स एंड वेज टू ओवरकम ऑफ बैरियर्स, एनालाइज द रीजन ड्यू टू विच प्रॉब्लम अराइजेज। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ के जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, बहुत बार पूछा भी गया, तो इस वाले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। फिर हमारा जो सेकंड है वो क्या है, फ्लोज ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसके लिए भी इसको भी पढ़ के चले जाना 7 मार्क्स के लिए। फिर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, टाइप्स या लेवल्स, इस तरीके से भी आ सकता है, लेवल्स भी दे सकता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन 100% चांसेस रहेंगे पूछे जा सकता है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना। फिर ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ये इस तरीके से भी आ सकता है वाला जो है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस फीचर ऑफ कम्युनिकेशन। तो अच्छी तरीके से पढ़ लेना इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ के चले जाना। फिर अगला क्या हमारा, यहाँ पर अगला जो है, कम्युनिकेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड रोल ऑफ कम्युनिकेशन एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। या तो अलग अलग 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, या मर्ज करके क्वेश्चन 7 मार्क्स में दे सकता है। तो 5 इतने 1 से लेकर 5 तक 7 मार्क्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब 2 मार्क्स के लिए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या, टेक्निकल कम्युनिकेशन एंड इट्स फीचर्स। तो ये वाला जो 2 मार्क्स में ही पूछा जाएगा, ज़्यादा मार्क्स में नहीं आएगा। फिर क्या, टोन, राइजिंग एंड फॉलिंग टोन देख लेना, 2 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे वाले जो क्वेश्चन है। फिर अगला क्या, कोड एंड कॉन्टेंट पढ़ लेना 2 मार्क्स के लिए। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स पढ़ लेना। फिर हमारा 5th क्या, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स पढ़ लेना। फिर 6th क्या, व्हाट इज नॉइज, हाउ नॉइज एक्ट एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन, इसको देख लेना। और फिर लास्ट हमारा 2 मार्क्स के लिए क्या, व्हाट इज सिलेबल, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सिलेबल्स आर देयर। तो इनको पढ़ लेना, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मार्क्स में नहीं देखने को मिलेंगे। फिर जो हमारा यूनिट 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन जीडी एंड सजेस्ट सम इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स ऑफ जीडी एंड मेथड्स या टाइप्स ऑफ जीडी एंड पर्पस। तो ये वाला जो क्वेश्चन है जीडी का बहुत बार पूछा गया, तो ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छी तरीके से, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। व्हाट इज इंटरव्यू और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंटरव्यू, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंटरव्यूज आर देयर, व्हाट प्रिपरेशन यू वुड डू बिफोर अपेयरिंग इन इंटरव्यू, सजेस्ट सम टिप्स टू विद द इंटरव्यू। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, दोनों में से चांसेस रहेंगे कि एक ज़रूर मिल जाए आपको। फिर थर्ड जो हमारा क्या, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एसओपी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ a SOP in the graduate school admission process, how do you structure an effective SOP। तो इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट तो है, 100% चांसेस तो रहेंगे इसके आने के, तो पढ़ के चले जाना इसको। फिर अगला क्या, व्हाट डू यू नो अबाउट द टेक्निकल लेक्चर्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेक्निकल लेक्चर्स आर देयर इन जनरल, सम ऑफ फीचर ऑफ टेक्निकल लेक्चर। तो इसको पढ़ लेना, 100% तो चांसेस इसके भी रहेंगे, तो अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना इस वाले को भी। फिर अगला क्या, व्हाट आर द की स्टेप्स इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ रिसर्च पेपर और प्रेजेंटेशन एट अ सेमिनार और कॉन्फ्रेंस, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनार और कॉन्फ्रेंस पेपर। 100% चांसेस इसके भी रहेंगे, तो पढ़ के चले जाना। फिर 6 से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाने को आ भी सकता है क्या, व्हाट इज द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, डेवलपिंग नेटवर्क्स एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप इन इफेक्टिव प्रोफाइलिंग। तो 90% चांसेस है यहाँ पर। 1 से लेकर 5 तक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 भी देखने को मिल सकता है, तो इनको पढ़ लेना। फिर अगले देखते हैं 2 मार्क्स के लिए, वो क्या, व्हाट इज रिज्यूमे और डिफाइन इट। तो ये रिज्यूमे वाला है ना, ये आपको ना 7 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है, तो वैसे भी आपको रिज्यूमे के बारे में पता होना चाहिए, आपको बनाना भी आता होगा कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। फिर 2 मार्क्स के लिए जो अगला क्या है वो क्या है, व्हाट इज CV, व्हाट आर थिंग्स दैट यू विल इंक्लूड इन CV। और थर्ड क्या हमारा 2 मार्क्स के लिए, व्हाट इज सेमिनार, व्हाट इज कॉन्फ्रेंस। और फिर हमारा 5th क्या, व्हाट डू यू नो अबाउट द इफेक्टिव प्रोफाइलिंग। तो 2 मार्क्स के लिए यही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं यूनिट 3 के थर्ड जो हमारा है, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज प्रपोजल, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रपोजल, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ गुड प्रपोजल एंड टाइप्स ऑफ प्रपोजल। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको पढ़ लेना 7 मार्क्स के लिए। फिर क्या, what do you understand by poise, passion and illustration in speech, how these elements can be maintained in speech delivery। तो इसको देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ 100% रहेगा, तो देख लेना इस वाले को। फिर क्या, व्हाट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में देख लेना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो पढ़ के चले जाना। फिर अगला क्या है, व्हाट इज थीसिस, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस राइटिंग। 100% इसके भी चांसेस रहेंगे 7 मार्क्स के लिए, तो देख लेना। फिर क्या है, हाउ टू पिच एन आइडिया, प्रोसेस, प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर। 100% चांसेस इसके भी रहेंगे, तो पढ़ के चले जाना इसे भी। फिर 2 मार्क्स के लिए कौन से हैं, व्हाट इज सोलिसिटेड
एंड अनसोलिसिटेड प्रपोजल, तो इसको देख लेना, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड क्या हमारा डिस्क्राइब एक्नॉलेजमेंट एंड ग्लोसरी, और फिर थर्ड क्या डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट एंड समरी, तो 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट 4 के देख लेते हैं। यूनिट 4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप कम्युनिकेशन, गिव सम एग्जांपल ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन, व्हाट आर द पर्पस ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन, हाउ लीडरशिप कम्युनिकेशन कैन बी अचीव, ये इस तरीके से भी आ सकता है, प्लस ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन, तो 100% रहेगा, तो इसको पढ़ के चले जाना, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा थिंकिंग स्किल्स एंड इट्स टाइप्स देख लेने हैं थिंकिंग के, और इसके टाइप्स भी देख लेना है। फिर थर्ड क्या डिफरेंस बिटवीन टैक्ट एंड इंटेलिजेंस देख लेना, थोड़े कम चांसेस है पर 90% चांसेस देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ क्या, व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन मेंटेनिंग ट्रस्ट, हाउ एंड इन व्हाट वेज वी शुड पास फीडबैक, व्हाट आर द precautions that one could bear in mind while receiving feedback, तो इसको देख लेना, 100% चांसेस इसके भी रहेंगे 7 मार्क्स में आने के लिए। फिर अगला क्या, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन बिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन, एग्जांपल फॉर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, तो 100% इसके भी चांसेस रहेंगे, तो इसको भी पढ़ लेना। फिर क्या, 6 इज द कॉग्निशंस एंड बिहेवियरल स्किल रिक्वायर्ड फॉर सोशल कॉम्पिटेंस, स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑन सोशल कॉम्पिटेंस, तो ये भी हमारा 100% रहेगा 7 मार्क्स के लिए। तो इनमें से आपको 7 मार्क्स के लिए मिलेंगे जो मैं बता रहा हूँ। फिर 2 मार्क्स के लिए देख लेते हैं, वो क्या, व्हाट इज इंटेलिजेंस, गिव वन एग्जांपल इन सपोर्ट यू ऑफ योर आंसर, कैन यू मेजर इंटेलिजेंस, इफ यस यू हाउ, तो इसको देख लेना, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड क्या, डिफाइन इंटेंशन इन कॉन्टेक्स्ट टू सोशल कॉम्पिटेंस, तो 2 मार्क्स के लिए ही रहेगा। फिर सोशल कॉम्पिटेंस के बारे में पढ़ लेना, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट एंड फीलिंग्स के बारे में देख लेना, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा में नहीं देखने को मिलेंगे। फिर जो हमारी लास्ट यूनिट रह रही है यूनिट 5 रह रही है, तो यूनिट 5 में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिट 5 में पहला है कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया, टाइप्स ऑफ कंटेंट यूज्ड इन सोशल मीडिया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंटेंट क्रिएशन फॉर ईमेल्स, वेबिनार्स एंड पॉडकास्ट एंड ब्लॉग, तो इनके बारे में तो आपको वैसे पता होगा, तो पढ़ भी लेना, शॉर्ट में ज़्यादा आने के चांसेस नहीं है पर 90% देखने को मिल सकता है। तो वैसे भी आपको पता होगा कि इस तरीके से लिखना क्या क्या होता है सोशल मीडिया के कंटेंट बनाने में, ये सब आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसको देख लेना, एक बार पढ़ोगे तो बहुत आराम से समझ में भी आ जाएगा। सबसे इजी यूनिट है यही वाली हमारी, ठीक है। व्हाट आर द सोशल मीडिया इथिक्स एंड यू वुड फॉलो देम, क्लियर योर आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसके भी 100% चांसेस रहेंगे, तो पढ़ के चले जाना। फिर थर्ड क्या, व्हाट इज द रोल ऑफ स्पीच इन डेवलपिंग पर्सनैलिटी, तो इसको पढ़ लेना, ये बार यहाँ पर भी ये भी 100% चांसेस रहेंगे इसके आने के। फिर क्या है, व्हाट इज अब्राहम मैस्लोज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, तो इसको पढ़ लेना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ के चले जाना, 100% चांसेस है। एक्सप्लेन स्वामी विवेकानंद कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो मान के चलो आने को आ सकता है वाला क्वेश्चन, तो पढ़ लेना। फिर 6 क्या, वेरियस डिस्कस वेरियस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी अलॉन्ग विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच काइंड, तो इसको देख लेना, 100% चांसेस इसके भी हैं, तो 7 मार्क्स में जितने मैंने बताए उनमें से ही देखने को मिल जाएंगे। आप 2 मार्क्स के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर 2 मार्क्स में पहला है पर्सनैलिटी असेसमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। फिर क्या है, हु वाज कार्ल जंग, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्केटाइप्स डिड ही डिस्क्राइब इन असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, 2 मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट, ज़्यादा के लिए नहीं है। व्हाट इज इट ईगो एंड सुपर ईगो एज डिस्क्राइब बाय फ्रेड, तो इसको भी देख लेना, 2 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या, इट वुड बी बेटर टू प्ले फुटबॉल दैन टू रीड द गीता, हु सेज दिस एंड इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट, तो इसको पढ़ लेना, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर क्या, व्हाट इज MBTI हु डेवलप्ड इट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा 2 मार्क्स के लिए, तो देख लेना। फिर अगला क्या, डिफाइन वेबिनार, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वेबिनार आर देयर, तो देख लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। तो बस यही क्वेश्चन थे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक। अब मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब